साधकों, ब्रह्मांड घाट में मैं पहले ब्रह्मांड घाट के बारे में बता दूं। ब्रह्मांड घाट है क्या? दरअसल ब्रह्मांड घाट एक वो घाट जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने छोटे से थे, वहां मिट्टी खाई थी और यशोदा मैया उन्हें स्नान करने आई थी, उन्हें गोद में लेके आई थी और उन्होंने बराबर में वहां बैठा दिया। और जमुना किनारे वो अपने घाट के पास बैठे थे तो वहां उन्होंने मिट्टी खाई। तो यशोदा मैया ने जब कहा कि मुंह खोल के दिखा लल्ला, तो उन्हें मिट्टी खाई है, तो उन्होंने अपना पूरा मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। वही जगह है वो जहां मैं साधना करने गया था। और इससे पहले एक वीडियो डाला है, उसमें तो मैंने आपको ये स्पष्ट दिखाई दिया है। ये कर्तव्य जो चमत्कार, हाड़ी फूटने वाला चमत्कार दिखाया था, वो आपको बता ही दिया है उसमें अगले वीडियो में। तो साधकों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ साक्षात आज भी विराजमान हैं और रहेंगे। तो आगे वीडियो को बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे साथ में दो साधक थे, एक यशवंत और एक जो है केशव यादव जी। तो इन्हें पहले प्रकाश सिद्धि मिली, तो केशव यादव जी के द्वारा यशवंत को भी सिद्धि ट्रांसफर करा दी गई है। तो वो साधना उनकी असफल तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ तक असफल भी नहीं हुई है। अगले राउंड में फिर उन्हें बुलाता हूँ मैं, मई के महीने में उन्हें बुलाता हूँ अपने साथ फिर साधना के लिए। तो उसके जो साधना के वक्त जो अनुभव हुए थे वो केशव यादव जी के मुंह से आप सुनिए। वो केशव यादव जी आपको बताएंगे किस तरह के अनुभव हुए, और फिर मैं बाद में ये भी बताऊंगा आपको कि साधना जो क्यों रुकी, साधना रुकने का, साधना पूर्णतः सफल होने का क्या कारण था, ये भी बताऊंगा मैं। तो आप मिलिए केशव यादव जी से। जय श्री कृष्ण गुरुबंधो। हम गुरु जी के साथ में ब्रह्मांड घाट में साधना करने गए थे और मुझे साधना में कुछ अनुभव है, वो अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जिस समय मैं पहली बार साधना में बैठा, तो उस समय पहली दिन में एक सफेद कुतिया मेरे बाजू में आके साधना होने तक लगभग 3 बजे तक, मैं 10 बजे साधना स्टार्ट किया था, तो 2 बजे तक वो कुतिया मेरे सामने ही बैठी रही। जब मैं कमरे में चला गया तब तक मेरे पीछे पीछे वो कमरे तक आ गई और वहाँ और कोई नहीं था। वो कहाँ से आई थी, बाद में कहाँ चली गई, उसका कुछ पता नहीं चला। उसके बाद में फिर मैं साधना करता रहा। कुछ दिन के बाद में मेरा साधना में मुझे स्थान परिवर्तन करना पड़ा बारिश की वजह से। तो फिर मैं दूसरी जगह पे साधना करने बैठा, तो वो जगह पे मुझे जो मेरे ओढ़ा था गुरु पीताम्बर, वो मेरा पीछे से किसने खींच लिया। उसके बाद में फिर भी मेरा वो साधन भी चेंज हो गया। उसके बाद में मैं तीसरी जगह पे बैठा, तो वो जगह पे भी मुझे चूड़ियों की आवाज़ आने लगी, किसी के आहट की आवाज़ आने लगी, पायल की आवाज़ आने लगी। कभी कभी मुझे एक सुंदर सी ऐसी खुशबू महक आने लगती थी और पैरों के चलने की आवाज़ आती थी। लेकिन कुछ वजह से मेरी ये साधना खंडित हो पाई। मैं साधना एक करीब पूर्ण नहीं कर पाया हूँ। और हो सके मई में मुझे गुरुजी वापस बुलाने वाले हैं अपने पास में। तो जब मैं ये साधना पूरी करूँगा, ऐसा मुझे आशा है और मैं पूर्ण करते ही रहूँगा गुरु के सानिध्य में। जय श्री कृष्ण। तो साधकों, आपने दादा यादव जी के शब्द में ही सुनी आपने। यादव जी की एक 15 दिन की अक्षर साधना थी, वो पूर्ण रूपेण सफल हुई थी, लेकिन उसका खंडित होने का एक कारण था कि 2 दिन यादव जी ने जमुना किनारे साधना की। तीसरे दिन यादव जी को मैंने मंदिर में बैठा ला। तो यादव जी के वहाँ मंदिर में बैठने के बाद मैं भी उसी मंदिर में बैठा था वहीं, और वो देवालय में, श्री कृष्ण जी के देवालय में बैठा था। तो यादव जी के जो पीताम्बर ओढ़े थे, किसी ने पीछे से पीताम्बर खींच लिया यादव जी का। उसके बाद में तीसरे दिन जो है, चौथे दिन किसी कारणवश पुजारी जी ने मंदिर में साधना करने से मना कर दिया। तो फिर से यादव जी को मुझे जमुना किनारे बैठाना पड़ा, और यादव जी को वहां भी पायलों की आवाज, चूड़ी की आवाज और एक सुंदर महक आती हुई दिखाई दी, पैरों की आहट की आवाज आती हुई दिखाई दी, सुन रही थी। उसके बाद 3 दिन लगातार बारिश हुई। एक दिन तो बारिश का स्तमन कर दिया गया, लेकिन दूसरे दिन भी स्तमन किया मैंने माँ पिताम्बरा की कृपा से। लेकिन तीसरे दिन फिर मैंने मना कर दिया, क्योंकि बार बार प्रकृति से लड़ने में बहुत बड़ा नुकसान होता है। और उसी दिन भयंकर ओले और बारिश हुई, इतनी ठंड हो गई यादव जी को मुझे फिर वहां से
आसन बदलवाना पड़ा, एक कमरे में साधना करानी पड़ी। उसके बाद इसी तरह यादव जी के आसन बदलने की वजह से ये साधना खंडित हुई। नहीं वरना आज यादव जी अप्सरा की साधना पूर्ण कर चुके होते और अप्सरा के दर्शन कर चुके होते। तो साधकों ये थी इस वीडियो में साधक जी सत्य बातें जो यादव जी के साथ हमारे ब्रह्मांड घाट पर बैठी। इसी के साथ मैं आपसे भी लोगों से राय मांगता हूँ और जो है यह आशा करता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बताएंगे आगे के लिए कि क्या यादव जी को आगे के लिए साधना के लिए बुलाना चाहिए। इसी के साथ मैं सभी से विदा लेता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।